इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है सर्कल। अब सर्कल से दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा सर्कल, टेंजेंट से रिलेटेड कि एरिया से रिलेटेड, है ना। तो अभी हम जो पढ़ने वाले उसका नाम है एरिया से रिलेटेड, है ना। क्या नाम है उसका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब भाई पूरी बात किसकी करेंगे हम लोग, एरिया की करेंगे। खांसी आ रहा तो पानी पियो, दो ना जी पानी उसको, हाँ शाबाश, एक घोट मारो, एक घोट जिंदगी का, है ना, एक घोट जिंदगी का। आओ जरा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी एरिया की बात करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, और एरिया मतलब जो जगह स्पेस को ऑक्यूपाई करे, समझ रहे हैं बात, इसी का नाम पूरा क्या है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताओगे, पाई आर स्क्वायर। मतलब सर अगर ये रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें 2 पाई आर, ठीक है। और कुछ होता है सर्कल में, हाँ एक चीज और होता है सर, एक चीज अगर यहां से भी इसको मिला दे तो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो बताओ डायमीटर बराबर क्या होगा, डी बोलते हैं, डी इज इक्वल टू 2r, डी इज इक्वल टू 2r। अब हम लोग आ जाते हैं सर्कल को थोड़ा सा आधा साहिल की तरह गर्दन उड़ा देते हैं, जिसका नाम है सेमी सर्कल, है ना जी। आजकल तो बाल भी ऐसे ही लगता है, सब आदत छिलवा लेगा सर। अरे उसमें कौन मूवी भी आया, पुष्पा, आधा बाल छिलवा दिया, आधा गंजा, ठीक है। तो भाई इधर देख लो, तो सर इसका एरिया की बात करेंगे तो वही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 से डिवाइड, इसमें पेरीमीटर आ जाता है, क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर में हम लोग सब बाउंड्रीज लेते हैं, तो अगर ये बाउंड्री की बात करते हैं, ये सरकमफ्रेंस है, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर। तो पाई आर तो आया, लेकिन साथ में कटने पर एक और आया, रेडियस, रेडियस आया ना, तो क्या बोलेंगे, 2 रेडियस बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, पाई आर, 2 रेडियस को क्या बोलते हैं, डी, ये भी बोल सकते हैं। तो 2 चीज है, पाई आर प्लस 2r, या हम लोग पाई आर प्लस डी भी बोल सकते हैं। फॉर्मूले के लिस्ट में दिया हुआ, लेकिन आपको समझा रहे हैं इसलिए कि समझा रहेगा तो याद रहेगा बात। अब बात करते हैं एरिया से ही रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्क से रिलेटेड। अगर मान लो ये सरकमफ्रेंस है, फिर से सर्कल बना रहे, देखिएगा जरा, और हम बोले भाई मुझे बस इतना ही पोर्शन काट के दो इसका, सुन रहे हो बात, इसलिए थोड़ा मोटा बना रहे, तो इसको क्या बोलोगे, बोलो इसको क्या बोलोगे, बोलोगे आर्क, क्या बोलोगे, आर्क। और छोटा आर्क है जिसका नाम देंगे क्या, माइनर आर्क, क्या नाम देंगे। तो हमें पहला फॉर्मूला चाहिए इसमें, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, कौन बताएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो बोला गया कि आप पर्टिकुलर एंगल ले लीजिए थीटा, क्या ले लीजिए, पर्टिकुलर एंगल थीटा, और टोटल घूमेंगे तो, और ये लाइन किस पे बनाया है, सरकमफ्रेंस पे। ये लाइन किस पे बनाया है, ये लाइन का नाम क्या है, आर्क, हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, चाप, है ना। तो आओ जरा, सर ये बनाया है आपने आर्क पर, यानी इस पे सरकमफ्रेंस पे, लेकिन बोल रहे पर्टिकुलर एंगल के लिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, रेडियस बड़ा लेंगे तो बड़ा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे तो छोटा लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मिला, क्या मिला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, समझ रहा है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और मेजर की बात करें तो, यहां तक क्लियर हो रहा है ना जी बोर्ड पे। मेजर आर्क की बात करें तो बोले सर ये तो पूरा जो बच गया यहां से यहां तक, ये क्या है, मेजर। तो हम कैसे निकालें, हम ऐसा करेंगे, पूरा कंप्लीट ले लो, तो कंप्लीट लोगे तो क्या होगा, 2 पाई आर, और माइनस इसमें से, है ना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क घटा दो, सही ना है। अरे टोटल सरकमफ्रेंस माइनर वाला घटा देंगे तो ये रेस्ट मेजर वाला बचेगा। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। समझ गए बात, कोई दिक्कत,
बन जाएगा। ये किसकी बात हुई? आर्क लेंथ। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? सेक्टर की। जल्दी लिख लो पहले फटाक सा। अब हम लोग आर्क लेंथ देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर की। किसकी बात करते हैं? देखो सेक्टर भी किससे रिलेटेड है हम बता दें तुम्हें। सेक्टर भी रिलेटेड है एरिया से। पिज्जा खाए हो ना जी सब? पिज्जा में देखते हो स्लाइस काट देता है। अगर एक बड़ा स्लाइस तुम्हें मिल जाए ये वाला काट के, उसी को सेक्टर बोलते हैं। एक स्लाइस को, स्लाइस को क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो भाई वो स्लाइस कितना एरिया मिला तुम्हें? सेक्टर को क्या बोलते हैं? कितना एरिया मिला। तो बोला गया इसमें तुम बोलोगे सर एरिया से रिलेटेड है तो पर्टिकुलर एंगल तो लेना पड़ेगा, और एरिया से रिलेटेड है तो एरिया का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? बोले सर आप कीजिए थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? पाई आर स्क्वायर। देख लो सिमरिधि, समझ लो, यहां समझ लो कि तो याद रहेगा फॉर्मूला। बात मत करो, हाँ बात जिंदगी भर है। अन्य इतना दिन बाद आइए, चाय बिस्कुट बुलाओ। चलो दूसरा, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर ये क्या निकला? एरिया ऑफ माइनर लिख लीजिएगा, माइनर सब बुक में आपके लिखा हुआ है। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बोले सर पूरा ले लीजिए पिज्जा। पूरा मतलब पाई आर स्क्वायर, और एक स्लाइस हम दे दिया है, गरीबों में बांट दिया। थीटा बाई 360 कितना? पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात? यानी पूरे सर्कल में से एक स्लाइस को घटा देंगे, क्या मिलेगा? मेजर सेक्टर का काम खत्म। अब आया बहुत अमीर लोग पिज्जा का स्लाइस लेंगे, इस सूखा वाला ब्रेड ना खाएंगे, है ना? देखते हो कि नहीं? हटाओ ना खाएंगे हम। हाँ हम लोग वो भी खा लेते हैं। है भाई पैसा लगा हुआ है, मजाक है, वो भी खा लेते हैं। तो सुनो, ये जो सूखा वाला ब्रेड तुम ना खाए इसका नाम है सेगमेंट। क्या नाम है? सेगमेंट। इस छोटे वाले सेगमेंट को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? इसका एरिया चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट से क्वेश्चन पूछता है, क्यों बच्चा भूल जाता है ना सेगमेंट क्या। सेक्टर सेगमेंट में बड़ा कंफ्यूजन है। सेक्टर बोलेगा तो एकदम दिल्ली, सेक्टर 14, सेक्टर 15 मतलब एरिया की बात कर रहा है, ऐसे रिलेट कर लेना। सेक्टर मतलब बड़ा, और सेगमेंट बोलेगा तो कोई भी छोटा सेगमेंट, है ना, कोई भी छोटा सेगमेंट। तो समझ जाना एक स्ट्रिप की बात कर रहा है। ये स्ट्रिप कैसे निकलेगा? तो हमको क्या चाहिए? तीसरा नंबर फॉर्मूला, एरिया, एरिया ऑफ माइनर, माइनर सेगमेंट। तो सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आप तो देख रहे हैं कि पर्टिकुलर पूरा जो अगर लेंगे तो सेक्टर है ना जी, तो पूरा सेक्टर ले लो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखोगे? माइनस पूरा सेक्टर ले लिया। जैसे ये कैसे था, पूरा ले लिया। अब बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल घटा दो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। बताओ पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल जो बना हुआ दिख रहा है, घटा देंगे तो यही ना बचेगा, सेगमेंट निकल गया पक्का। तो जरा फॉर्मूला लिख दे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक नया मिला है इसमें। अगर तुमसे पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो बोलोगे हाफ बेस इनटू हाइट, या तुम बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम तुमसे बोलेंगे भाई 3 साइड दिया हुआ, तुम हीरोइंस फॉर्मूला बता दोगे ना? बताओगे रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इतना फॉर्मूला पढ़ चुके हो। एक नया फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें यहां से मिला है। किससे मिला? सेगमेंट के फॉर्मूले से। ये कब होगा? इसमें दिया ही रहता है, हमेशा एक एंगल देगा और रेडियस देगा। क्या देगा? एंगल देगा, रेडियस देगा। इस फॉर्मूले में बैठा दीजिएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दीजिएगा, क्या मिलेगा? सेगमेंट। क्या सेगमेंट? माइनर। क्या चाहिए? मेजर। अब क्या चाहिए? मेजर। आइए एरिया ऑफ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जल्दी सा। सर मेजर, सूखा ब्रेड बचा तो ये पूरा पिज्जा बचा हुआ है अभी। तो बोलेंगे एक काम करो, एरिया ऑफ सर्कल लो और माइनस क्या कर दो? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब ये लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला लिखा फिर से लिख के घटाना पड़ेगा, इन्हें तुम अलग से निकाल लेना और लगा के यहाँ पे लिख देना डाटा, एरिया ऑफ सर्कल में से घटा देना, क्या मिलेगा? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का काम खत्म हो गया। आते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात, सुनोगे? घड़ी है यहाँ पे, दिख रहा है?
घड़ी दिख रहा है सबको? अगर मिनट हैंड कितनी देर चलेगा कि 360 का एंगल बनाए? बोलो ना सर, मिनट हैंड 60 मिनट चलेगा तो 360 का एंगल बनाएगा, कोई दिक्कत? आवर हैंड कितना देर चलेगा कि 360 का एंगल बनाएगा? तो बोलेगा सर 12 आवर कितना 360 का एंगल बनाएगा। क्लियर है बात? सेकेंड हैंड कितना चलेगा? 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड के लिए डबल डैश होता है, कितना बनाएगा? अगर सेकेंड हैंड 1 मिनट भी चलेगा तो नहीं बनाएगा। लेकिन सेकेंड हैंड की बात किया जा रहा है, मिनट हैंड की बात नहीं किया जा रहा। सेकेंड हैंड की बात किया जा रहा है, लेकिन सेकेंड की बात करें इसलिए सेकेंड लिखना। मिनट लिखो तो कंफ्यूज हो गए सर, 60 मिनट बराबर 360 भी 1 मिनट बराबर 360 नहीं, वहां नीडल कौन सा है ये ध्यान है। समझ गए बात? तो ये हो गया, ये तो नॉर्मल तुम लोग घड़ी देख के ही बता दोगे, कंफ्यूजन है कोई इसमें? बच्चे वाली चीज है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हील देखा है सबने? व्हील देखा है सबने? मान लीजिए कि सोचो कि ये तो रेक्टेंगुलर है, मान लो ये व्हील है, गोल व्हील है। तो अगर हम बोले सरकमफ्रेंस तो तुम क्या बोलोगे? सर ये पूरा किनारा वाला, ये नहीं बोलोगे? सरकमफ्रेंस मतलब पूरा किनारा, ऐसा? तो मत बताओ, अगर हम बोलेंगे कि अगर ये व्हील पूरा कंप्लीट रोटेशन मारेगा तो कितना दूरी ट्रेवल करेगा? तो बोले सर जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही दूरी ट्रेवल करेगा। मान लो यहां से स्टार्ट किया, ये यहां जमीन पे लगा हुआ है और यहां से ये पूरा घूम के फिर यहीं पे आ गया, तो क्या हो, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर ही ना हो गया? यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय अ सर्कुलर इज इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस, मतलब जितना उसका सरकमफ्रेंस। इसीलिए स्कूटी का चक्का देखते हो, जब कोई बाइक चला रहा, कोई स्कूटी चला रहा, कौन आगे भागेगा? बाइक आगे भागेगा। क्यों आगे भागेगा? क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है चक्के का, और जिसका रेडियस बड़ा होगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। स्कूटी को बहुत ज्यादा रोटेशन मारना पड़ेगा और बाइक को कम रोटेशन मारेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए बाइक जल्दी पिकअप पकड़ता है, स्कूटी लेट से पिकअप पकड़ता है, चक्के की वजह से। तो बोला गया कि अगर मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं, देखिएगा। यहां से गांधी मैदान गए, कितना टाइम लगता है जाने में? 1 घंटा लगभग। अब तो मरीन ड्राइव से 10 मिनट में पहुंचा देते हैं हम लोग। अम्मी को तो 7 मिनट में उड़ा के पहुंचा दिया। अम्मी बोली भाई साहब तूफानी का ताजा, तो हवा हुआ लग गया उनको, 7 मिनट में मरीन ड्राइव से गांधी मैदान। तो लेकिन भाई सुनो, 7 मिनट हो या 1 घंटा लगे गांधी मैदान में, चक्का तो उतनी ही बार रोटेट करेगा, क्या है कि डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहे हो। सुन रहे बात? डिस्टेंस तो उतने ही ट्रेवल कर रहे हो। अगर यहां से हाँ, रूट अलग अलग का बात अलग है, हम एक रूट की बात कर रहे हैं कि यहां से अगर हम ये पश्चिम दरवाजा रोड वाला खाली करवा दे तो ये भी मरीन ड्राइव हो जाएगा। चिकना रोड बना दे, सपाट, कोई भीड़ नहीं, यहां से भी तुम 7 मिनट में पहुंच जाओगे। लेकिन वो जाम वाम की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहां से गांधी मैदान जाना है, तुमको लगा 1 घंटा, तो चक्का कितनी बार रोटेट हुआ होगा? तो तुमने सबसे अच्छा बता दिया कि सर डिस्टेंस है कितना, यहां से पता है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर गांधी मैदान यहां से दूर है, डिस्टेंस पता। अब तुम्हारा दूसरा काम ये है कि डिस्टेंस जब पता हो गया, तुम बोलो कि चक्का कितना बड़ा है, मतलब सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। अगर तुम्हें डिस्टेंस पता है और चक्के का सरकमफ्रेंस पता है, तुम बता दोगे कितनी बार घुमा होगा। तो कैसे बताओगे? मान लो कि तुमको कोई प्रैक्टिकली करने के लिए बोले, तो तुमको बोले डिस्टेंस 8 किलोमीटर, तो तुम चक्के का रेडियस ले लेना। तुम चक्के का रेडियस मान लो कि मिला 14, तो तुम क्या करोगे? चक्के का रेडियस मिला 14 तो तुम क्या लगाओगे? 2πr लगाओगे, सरकमफ्रेंस चाहिए तो 2 इंटू क्या लिखोगे? 22/7 लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे? 14 लिखोगे। काटोगे कितना? 2 लिखोगे, कितना? 44 इंटू 2 कितना गया? 88। अगर सेंटीमीटर में किया तो सेंटीमीटर, मीटर में किया तो मीटर, मान के चलो। तो तुमने कितना लेंथ मीजर किया सरकमफ्रेंस का? 88 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस का लेंथ। और तुमने क्या किया? डिस्टेंस यहां से बोल लेते हैं कितना? 8 किलोमीटर। तो किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, यानी 8 किलोमीटर को 88 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार रोटेट किया होगा चक्का, बता सकते हैं आप। तो भाई एक फॉर्मूला बन गया किसका? नंबर ऑफ रोटेशन, है ना। नंबर ऑफ रोटेशन के लिए डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस 2π
मैंने वहां पे लिखा है आपके फॉर्मूले के लिस्ट में, डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट अपॉन मीट सरकमफ्रेंस। तो आसान लैंग्वेज में समझ गए ना कि नंबर ऑफ रोटेशन पूछेगा तो तुम डिस्टेंस होना चाहिए और सरकमफ्रेंस डिवाइड कर देंगे, क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ रोटेशन। एक चीज, एक सर्कल और एक और सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर कहीं यहां, सही ना है, और छोटे वाले का सर्कल का सेंटर कहीं यहां, तो छोटे वाले का रेडियस r और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R, तो बोलेंगे दोनों सेंटर के बीच में C1 C2 के बीच में दूरी बताओ कितना होगा। तुम बोलोगे सर आपने बड़े वाले रेडियस को बोला है R, सुन रहे हो, और छोटे वाले रेडियस को बोला है स्मॉल r, तो बड़े वाले r में से स्मॉल वाला r घटा दिए, सेंटर के बीच का दूरी पता चल जाएगा क्या? r माइनस r। क्लियर है? जब भी कोई अंदर से सर्कल टच कर रहा है, बोले सेंटर के बीच का दूरी, तो अंदर से टच कर रहा है तो घटा देना रेडियस को। आइए एक छोटा सा चीज यहां पे आ रहा है, कट गया है यहां पे, अगर एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर कैपिटल रेडियस और स्मॉल रेडियस, बोलेगा सेंटर के बीच का दूरी, तो बोले ये तो सिंपल है, r प्लस r। ये पूरा आपको एरिया रिलेटेड सर्कल से सारा फॉर्मूला बता दिया गया, कुछ छूटा भी क्या? सब बता दिया गया। क्वेश्चन पे आने, जल्दी लिख लो, है ना। हाँ एक छूट गया, रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिंग बिना रिंग के ब्याह ना होगा फिर, है ना जी। रिंग चाहिए, लड़का पहनेगा नहीं लेकिन बोलेगा सोने का अंगूठी चाहिए, दांत टूटा हुआ सोने का अंगूठी चाहिए। आइए साहिल रिंग पहनाते हैं आपको। एरिया ऑफ रिंग चाहिए, सुनो, आइए रिंग चाहिए, एरिया ऑफ बड़ा वाला सर्कल क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर, और ये अंदर में पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ा वाला सर्कल में से छोटा वाला सर्कल घटा दोगे, क्या मिलेगा? एरिया ऑफ रिंग। क्या मिलेगा? एरिया ऑफ रिंग। एक काम कर सकते हो, पाई से में कॉमन कर सकते हो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक और काम कर सकते हो, क्या लिखोगे? आर प्लस आर, और यहाँ पे आर माइनस आर, कोई दिक्कत? एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला, है ना। तो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर ले हम लोग जल्दी से, तुम लोग बताओगे, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं, जितना जल्दी कैलकुलेशन करके बता सकते हो। रेडियस है 14, एंगल है 30, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, जल्दी एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। देखिए आपको मैंने बोला था क्या निकालने के लिए? सेक्टर, है ना। रेडियस 14, एंगल कितना? 30, तो भाई साफ साफ दिख रहा है कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना। क्या फॉर्मूला? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 30/360 कितना? 22/7 कितना? 14 का स्क्वायर, 2 बार लिख दें, 1010 कितने बार में? 12, 7 से कितने बार में? 2 से कितने बार में? 6, और फिर काटो 3 कितना? 11 इंटू 14/3 कितना है जी? 15453। अगर सेंटीमीटर देंगे तो 54, अरे भाई पॉइंट में बता दो ना डायरेक्ट आंसर। 154/3 1.3, फिर 1.3 सेंटीमीटर। अरे एक बार बता देने का इतना। आओ जल्दी, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया फंसाने वाला, 120 डिग्री लिख दिया है, बच्चा चकरा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बता देते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका, सेकंड एग्जांपल है, देखिएगा सेकंड एग्जांपल है, 120 डिग्री एंगल, रेडियस कितना दिया भाई? हाँ रेडियस 21 था इसका, रेडियस 21। क्या निकालना है? क्या निकालना? एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, ये पूछा। देखिए आगे ना सेगमेंट, देखो सेगमेंट पूछ दिया है, एंगल खतरनाक 120, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेक्टर, और सेक्टर से क्या घटाना पड़ेगा? ट्रायंगल, याद है ना। तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट का फॉर्मूला बताया था कि पूरा सेक्टर ले लो, थीटा बाई 360 बोलोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना फॉर्मूला लिखवाया था। तो जरा बता दो कितना, 120/360, पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना 21, 2 बार लिख दे क्या, रेडियस 2 बार लिख दे। इधर आ जाओ, -1/2, फिर बोलो रेडियस कितना 2 बार, और यहां पे 120। ये मामला गड़बड़ है, एनसीईआरटी पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व किया है, तुमको लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो जरा क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रख लेना, तुम्हारे सिलेबस से कट गया है, ये तुम्हारे सिलेबस से कट गया है, लेकिन थोड़ा याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। साइन 90 + 30 जरा फॉर्मूला था ना जी तुम्हारे सिलेबस में पहले, साइन 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, तो सुनो याद रखोगे, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, इसको थीटा मान लो, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह कितना 30, तो कॉस 30, यानी इसके जगह पे क्या लिख देंगे कॉस 30। तो आइए जरा काट छट करें, कितना जी 3 बार में, और यहां 7 से 3 बार में, 3 से 3 बार में कितना 22, 21 माइनस, आ जाओ यहां पे कितना लिखने के लिए बोला हम अभी, ये तो 441 हो गया, हम बोला cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, मल्टीप्लाई करके बता दोगे जल्दी हमको, 1/2 441, और इंटू कितना, और एनसीईआरटी इतना सियाना है भाई, इतना ही पे मल्टीप्लाई करके छोड़ के रूट पे लिखा हुआ है। हाँ कितना 462 माइनस इंटू हो जाएगा, कितना आएगा 441√3/4। आप एनसीईआरटी बुक देखिए, यहीं पे आंसर छोड़ दिया, लेकिन आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना, आपको क्या करना है, √3 का वैल्यू 1.732 रखना है, इंटू करना है, 2 से डिवाइड करके घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये केस स्टडी में दे सकता है। ठीक है, क्यों केस स्टडी में, क्योंकि इसमें ही खुद 2 क्वेश्चन बनाया हुआ, तो वो 3 क्वेश्चन बना देगा, एक और डायमीटर बढ़ा देगा। एक कॉर्नर से एक घोड़े को बांधा गया है, और ये फील्ड जो घोड़े को जिस फील्ड में बांधा गया है वो फील्ड है लाइक अ स्क्वायर, इसका साइड है 15, कितना है 15, तो स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ऑल साइड्स आर इक्वल, सीधा। हाँ, घोड़े को एक कॉर्नर से बांधा गया और इसका रोप का डिस्टेंस बोला गया 5 है, कितना लेंथ है 5 मीटर। तो एक बात बताओ, बेचारा घोड़ा यहीं से ही ना घूमेगा, और कहीं जा सकता है? अगर ये पूरा खेत खुला रहता, दीवार ना रहता, तो ये घोड़ा बोलता भाई हम चारों तरफ घूम सकते हैं, घूम सकता था ना। ये कौन सा एरिया, सर्कल का क्वाड्रेंट, सेक्टर नहीं, सेक्टर भी बोल सकते हैं लेकिन एंगल फिर लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा आसान कर देते हैं, क्वाड्रेंट बोल दो। अगर तुम सेक्टर लगाओगे तो एंगल कितना 90 डिग्री, और 90/360 काटोगे तो 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही होगा, दोनों ही चीज एक ही है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इतना घास खाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल है ना, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल है ना। तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल है, तो तुम्हें पता है क्या रेडियस कितना, तो अभी ने बोला कि इसका लेंथ जो है रस्सी का वो कितना है 5 मीटर तक घास खा सकता है। तो यहां से यहां तक इधर भी घूमेंगे 5, इधर भी घूमेंगे तो 5, डाल दो यहां 1/4, पाई का वैल्यू कितना 22/7, और रेडियस कितना 5 का स्क्वायर 25। तो 22 को 25 से मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ हमें, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ। दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ, अगर जल्दी कोई बच्चा मल्टीप्लाई, कितना 550, और नीचे कितना आएगा, जल्दी बोल। मोबाइल से भी कैलकुलेशन ना हो पा रहा, बोलना 19.64 मीटर स्क्वायर। सुनो, घोड़े ने इतने दूर का घास खा लिया, तो अब क्या होगा, घोड़ा भूखे मरेगा क्या, नहीं, थोड़ा रस्सी लंबा वाला लाएंगे और लेंथ बढ़ा देंगे। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। और फिर क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि 5 के बाद इंस्टेंट ऑफ 5 से ही, यहीं से अब लेंथ कर देते हैं 10, यानी रोप को बढ़ाया और कर दिया 10, तो घोड़ा कितना घास और खाएगा, तो ये तो खा चुका ना, अगर लेंथ बढ़ाए तो इतना ही ना खाएगा,
तो पहले टोटल निकाल लो और टोटल में से इसको घटा दो। तो जब एरिया इंक्रीज किया तो क्या होगा एरिया? सर बड़ा वाला रेडियस ले लिए, पाई आर स्क्वायर 1/4, ये भी ना 1/4, और जो पहले वाला था घटा दें, पहले वाला ही लिख दिया, घटा दिया, तो 1/4 22/7, रेडियस कितना हो गया? 10 ना जी, 10 का स्क्वायर 100, 19.64, जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 4 से काटेंगे सर तो ये 25, तो 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया 550, 7 से डिवाइड करो जल्दी, 7 से डिवाइड करो, 550 को 7 से डिवाइड करो, कितना? 78.57, और घटाओ 19.64, 58.63 मीटर। हाँ बोलो, गलती है। 58 पॉइंट, एक बार आंसर है नहीं आ रहा भाई, भाई देख लो कितना, 58.93 में बोलते हैं 93। सुनो, समझ गए? एक्सरसाइज कितना है? 11.1 होमवर्क है आपका, आज जाके बना लीजिए, मुश्किल से मुझे लग रहा है 10-12 क्वेश्चन है, समझ रहे हैं बात? चलो बाकी कल मिलते हैं।